हेलो, आज हम जानेंगे ब्लड से रिलेटेबल ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ब्लड से रिलेटेबल क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड का पीएच लेवल क्या होता है? ठीक, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये एमसीक्यूज़ में ये ज़्यादातर आता है, जैसे ब्लड का पीएच कितना है, तो हमें क्या आंसर करना पड़ेगा? 7.35 टू 7.45 हमें ये एमसीक्यूज़ में मार्क करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज़। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। विच ऑर्गन इज़ कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं? लाइक आरबीसी जहाँ पे क्या होती हैं, ख़त्म होती हैं जाके, ठीक, तो कौन सा ऑर्गन बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? हमारा स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रिपीट और होते हैं? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का क्या मेन फंक्शन होता है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन अपने साथ में एच बी होता है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को साथ में रखता है। तो इसमें 4 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं। तो इसका मेन क्या फंक्शन हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना इसका मेन काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्लॉट करने के काम में आता है? तो कौन सा विटामिन काम में आता है? हमारा विटामिन के किसके काम में आता है? ब्लड के क्लॉटिंग के काम में आता है। विच ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी? इम्यूनिटी के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जिससे बूस्टअप होता है, ठीक, तो उसके लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? वाइट ब्लड सेल्स हमारे कौन से रिस्पॉन्सिबल होती है? इम्यूनिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? हमारा यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? लाइक जो सबको डोनेट कर सकता है, तो हमारा कौन सा है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? वो हमारा है ओ नेगेटिव, जिसको यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप बोला जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जो सबसे रिसीव कर सकता है? लाइक वो ए से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है, ए बी से भी रिसीव कर सकता है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? हमारा ए बी पॉजिटिव जो है, ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है? प्लेटलेट क्या फंक्शन करती हैं? ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम क्या करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट इज़ यूज्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टोरेज? आंसर कौन सा वो है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब स्टोर किया जाता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं, तो किस एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं ताकि वो कोगुलेट ना हो? तो किसका यूज़ करते हैं? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज का हम यूज़ करते हैं ताकि वो कोगुलेट ना हो और हम उसको स्टोर करके रख सकें। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द एरिथ्रोपोइसिस? एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? ये भी पूछते हैं एमसीक्यूज़ में। तो एरिथ्रोपोइसिस का क्या काम होता है, क्या करते हैं इसमें हम? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी का फॉर्म हो रहा है, आरबीसी जो बन रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि वजह से आरबीसी बनना स्टार्ट होता है? तो कौन स्टिमुलेट करता है? हमारा किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, वो क्या करता है? जो कि किडनी से सीक्रेट होता है, इसके एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उससे सीक्रेट होता है, तो ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि आरबीसी बनना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट फीमेल। जो एडल्ट फीमेल होती हैं उनके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना देखने के लिए मिलता है? 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, विच ब्लड कंपोनेंट इज ट्रांसफ्यूज्ड इन अनीमिया? अनीमिया अगर किसी भी पर्सन को हो जाते, किसी फीमेल के अंदर हो गया, ठीक, तो किसी मेल के अंदर हो गया, तो उसके अंदर क्या कंपोनेंट हम ट्रांसफ़र करते हैं? ब्लड का कंपोनेंट हम इसके अंदर क्या ट्रांसफ़र करेंगे? हम इसमें होल ब्लड नहीं करते, जबकि क्या करते हैं? पैक्ड आरबीसी को इसके अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट? हम जो डब्ल्यूबीसी काउंट अगर किसी के अंदर इंक्रीज हो गया तो उस हम टर्म को क्या बोलते हैं? उसको हम किस टर्म के नेम से जानते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बेसोफिल्स? बेसोफिल्स का क्या फंक्शन होता है? बेसोफिल्स क्या काम करती हैं? रिलीज हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करती है? जैसे किसी की बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो ये क्या करेंगे? हिस्टामिन को रिलीज करेंगे और कंपनसेट करने का काम करती हैं।
नेक्स्ट है नेम द प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। ऐसी कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग के काम में आती है। तो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन क्लॉटिंग के काम में आती है ताकि क्लॉटिंग की प्रोसेस हो सके। तो कौन सी काम में आती है, फिब्रिनोजन जो है ये क्लॉटिंग के काम में आती है। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप लेक्स एंटीजन ए एंड बी। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर ए और बी एंटीजन की लेकिंग होती है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारा, ओ ग्रुप के अंदर क्या देखने के लिए नहीं मिलती, इसमें लेकिंग देखने के लिए मिलती है एंटीजन्स ए और बी की। नेक्स्ट वन है विच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर दोनों एंटीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारा, ए बी ग्रुप जो है इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेंगे, ए और बी दोनों एंटीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वन व्हाट इज़ हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट क्या होता है। तो हेमाटोक्रिट हम किसको बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड जितना है उसके अंदर कितना आरबीसीज का परसेंटेज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमाटोक्रिट। इसको भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है।